तो एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं और इस सेशन में। और ये हमारा MCQ और टॉपिक हमारा क्या है, पॉवर्टी। टॉपिक क्या है, पॉवर्टी। तो आपके सामने हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पीपुल हु आर ऑलवेज poor and those who are usually poor but who may sometimes have a little more money, example casual workers, are grouped together as the, and you have to answer it। आपको बताना है कि ये क्रॉनिक पुअर होगा, ये किस कैटेगरी में जाएगा, चर्निंग पुअर होगा, ओकेजनली पुअर होगा, ट्रांजिएंट पुअर होगा। पीपल हु आर ऑलवेज पुअर एंड दोज हु आर यूजुअली poor but who may sometimes have a little more money, example casual workers, are grouped together as the chronic poor, churning poor, occasionally poor और transient poor। किस कैटेगरी में डालेंगे आप, जल्दी करेंगे, बोलो भाई। क्रॉनिक पुअर। कौन बोल रहा, आयुष? आयुष बोल रहे हैं, बोलिए भाई। आयुष पंडित जी बोल रहे हैं और बाकी लोग खामोश हैं, बाकी क्यों नहीं बोल रहे हैं, बोलो भाई। और दूसरे लोग खामोश क्यों हैं? सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सही बोल रहा है भाई गुलसाद? गुलसाद, निशांत, आयुष सही बोल रहे हैं, बोलो भाई। खामोशी से काम नहीं चलने वाला है बेटा, बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होगा, पता चलेगा ना कि कौन बच्चा कहाँ किधर जा रहा है। बोलिए। आप लोग बोलिए। देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, क्रॉनिक पुअर आप बोल रहे हो। देखो, अगर आप ध्यान दो, आपने पढ़ा है, मैं जानता हूँ बच्चों ने पढ़ाई की है। तो पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया बनाया गया, उस पॉवर्टी लाइन में हमने पुअर और नॉन पुअर के बीच में डिस्टिंक्शन किया। ओके, किसके किसके बीच में किया? पुअर और नॉन पुअर के बीच में। पुअर में हमने जो कैटेगरी बनाई, उसमें अगर बाय एंड लार्ज जिसको कहा जाए, उसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो एब्सोल्यूट पुअर जो है, वेरी पुअर और पुअर। इसके बाद हमने नॉन पुअर में जो है, जिसमें नॉट सो पुअर जिस कैटेगरी एक आती है, इसका मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, द रिच है, इस तरह से कैटेगरी बनती है। और जब क्रोनिक पुअर आप जब कहते हो ना बेटा, पॉवर्टी लाइन जो कैटेगराइजेशन ऑफ पॉवर्टी जो आपने पढ़ा होगा किताबों में, तो जो क्रॉनिक पुअर है वो ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, इन दोनों को मिलाकर ट्रांजिएंट पुअर जो होता है, जो आपके ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में, ट्रांजिएंट पुअर जो होता है वो चर्निंग पुअर और अकेजनली पुअर। और नॉन पुअर में जो एक्सक्लूसिवली आते हैं, जो नेबर पुअर जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से ऊपर होते हैं। ट्रांजिएंट पुअर वो लोग होते हैं, जैसे ट्रांजिएंट पुअर के दो कैटेगरीज हैं, चर्निंग पुअर और अकेजनली पुअर। तो चर्निंग पुअर जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन जो ओकेजनली पुअर हैं, वो बहुत कम समय के लिए वो पॉवर्टी लाइन्स के बिलो होते हैं। उनका एक बहुत कम हिस्सा जो होता है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है, बहुत कम समय के लिए वो होते हैं। लेकिन जो हमारे क्रॉनिक पुअर है ना, जिसे कहते हैं ना कि बीमारी, क्रॉनिक डिजीज, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्रॉनिक डिजीज। तो जो क्रॉनिक डिजीज होता है ना, वो बहुत गंभीर स्थिति होती है, उसको निकालने में, इसका अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो कफ, पित्त, वात, ये तीनों का संयोग हो जाए तो उसको क्रॉनिक के तरीके से ले सकते हैं। ठीक है। और मान लो कि दो है तो उसको चर्निंग की तरह मान लो, ठीक है। और एक है तो ओकेजनली मान लो, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, मतलब वो नॉन पुअर हैं, उसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा बिल्कुल 33 से 4, 5, 6 मार्क्स मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, मतलब वो बहुत ही खराब स्थिति है, ऑलवेज पुअर जैसे वाली स्थिति है, बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस है। ठीक है। कोई बच्चा 20-25 के आसपास आ रहा है, कोई बच्चा 33 से कभी क्रॉस कर जाता है, तो इसको यूजुअली पुअर मान लो, कभी कभी 33 से क्रॉस करता है। तो इस तरीके से भी आप अपने लाइफ से जोड़ के भी इसको, अपने एकेडमिक सॉरी, अपने एकेडमिक लाइफ से जोड़ के भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? बोले भाई। हेलो चिल्ड्रेन। यस सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल
who regularly move in and out of poverty, example small farmers and seasonal workers. अब इसको क्या कहेंगे? जो is a group of people who regularly move in and out, रेगुलरली मूव इन एंड आउट, समझ रहे हो क्या है? रेगुलरली दे मूव इन एंड आउट, यहाँ पर इसी बात को फोकस करना है कि ये रेगुलरली इन एंड आउट होते हैं, मूव इन एंड आउट, दे आर कॉल्ड क्रॉनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर और ट्रांजिएंट पुअर। बोलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? आप ही को आंसर देना है बेटा, बोलिए। रेगुलरली दे मूव इन एंड आउट, बोलिए, बोलो बेटा। सर चर्निंग पुअर। दे आर कॉल्ड चर्निंग पुअर। ओके भाई, चर्निंग पुअर क्या होता है भाई? चर्निंग पुअर, बोलिए। चर्निंग पुअर में किन चीजों को आप जोड़ते हो? चर्निंग पुअर में देखो, ट्रांजिएंट पुअर ये चर्निंग पुअर का पार्ट है, ओकेजनली पुअर या चर्निंग पुअर का पार्ट है ना बेटा, है या नहीं है? बोलो। चर्निंग पुअर, ट्रांजिएंट पुअर जो है वो चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर दोनों का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो फीचर दिया गया ना ट्रांजिएंट, देखो ट्रांजिएंट पुअर जो है ना बेटा, देखो इसमें एक अम्ब्रेला टर्म भी दिया गया है। ट्रांजिएंट टर्म जो है, ट्रांजिएंट पुअर जो है ये अम्ब्रेला टर्म है, किसके लिए? चर्निंग पुअर के लिए और ओकेजनली पुअर के लिए, ठीक है। लेकिन जब चर्निंग पुअर होता है ना, वो उसके लिए ये जो वर्ड है ना, वो फ्रिक्वेंटली दे मूव इन एंड आउट पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जिसका उसका एग्जांपल दिया हुआ है स्मॉल फार्मर्स एंड द सीजनल वर्कर्स। तो आपने बिल्कुल सही कहा आयुष पुंडिर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। द चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन नहीं लिखा है, द चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड द ओकेजनली पुअर हु आर रिच most of the time but may sometimes have a part of bad luck are called the dash। उसको क्या कहेंगे? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, दिमाग में नहीं फिट होगा तो कन्फ्यूजन भी होगा। द चर्निंग पुअर हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड occasionally पुअर हु आर रिच most of the time but may sometimes have a patch of bad luck are called, first option is chronic poor, churning poor, occasionally poor, transient poor। क्या होगा इसका आंसर? बोलिए, बोलो बेटा। ट्रांजिएंट पुअर। चलो अब इसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट है, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहा है, गलत हो रहा है होने दो बेटा, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, पहला ऑप्शन है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का एग्जाम्पल कौन है, बताइए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम कौन है इसमें, बताइए। ऑप्शंस पहले मैं आपसे देख लूँ, समझ लूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम कौन सा है? जल्दी करिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जल्दी बोलिए, बोलिए भाई। देखो पहली बात, हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है, जो ऑप्शन दिया गया है REGP। REGP क्या है? देखो ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने का प्रोग्राम है। कहाँ होता है? इसके सामने लिख दो रूरल एरियाज, इसके सामने लिख लीजिए
क्या, रूरल एरियाज़ में। ठीक है, इस तरह का जो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया जाता है जनरली, देखो रूरल एरियाज में किस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जा सकते हैं। तो खादी जो है उसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा हो सकता है, और उसमें जो गांव के बेस पर जो इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, उस तरह का कार्यक्रम इसके अंदर किया जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें बैंक के द्वारा असिस्टेंस दिया जा सकता है। ठीक है, एक्सपर्टीज़ दी जा सकती है। PMRY, PMRY क्या है? जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लो इनकम फैमिलीज़ के जो लोग हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने का एक प्रोग्राम है ये। ठीक है, जिसके द्वारा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, रूरल और अर्बन के सामने लिख दीजिए, रूरल एंड अर्बन दोनों लिख दीजिए, फाइनेंशियल एसेट्स ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको याद होगा, ये कैप्सूल बन जाएगा आपके, और एग्जामिनेशन के समय में बहुत तेज़ी से, मतलब उसको रिवीजन करने में बहुत मददगार होगा। इसके सामने आप लिखते जाएंगे, PMRY के सामने रूरल प्लस अर्बन ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प। गेटिंग पॉइंट? कर लिया आपने? ठीक है, कर लिया? बोलो भाई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जो कि अर्बन एरियाज़ में इसको फोकस किया गया। इसके सामने लिख लेंगे अर्बन एरियाज़। ठीक है, आर्गेटिंग पॉइंट, इसके सामने लिख लीजिए अर्बन एरियाज़। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों की बात की गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों की, इसको तो पहली बात तो लिख लेंगे आप। इसके सामने अर्बन एरियाज़ ब्रैकेट में लिख लेंगे, इसके सामने अर्बन एरियाज़ लिख लिया होगा आपने, और इसके बाद आप लिख लेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रोग्राम। मतलब कुछ दिनों का रोजगार भी सरकार दे सकती है, ठीक है, और हेल्प कर देगी जिससे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। आर्गेटिंग पॉइंट, आर्गेटिंग पॉइंट। इसके अलावा स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना वगैरह वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। लेकिन ये साथ साथ आप अगर आप पढ़ते जाएंगे, ये नहीं जानते कि अगला क्वेश्चन नी में से क्वेश्चन बन सकता है, REGP से बन सकता है, PMRY से बन सकता है, और ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से बन सकता है। इसलिए बेटर यह है कि हम इसको उसके सामने हम लिखते जाएं।